नारा लगे हैदरी अच्छा, अब मोहम्मद की जगह पर वो आएगा जो मिस्ल मोहम्मद हो, मोहम्मद जैसा हो। मोहम्मद से बेहतर का नहीं हो सकता ना, ये कुरान ने कहा है, नाते बखैरी में ना और मिसलिया, या तो बेहतर आएगा या उस जैसा आएगा। अब सरकार दो आलम सबसे बेहतर है, अब सरकार से बेहतर सरकार की जगह पे नहीं आ सकता, तो कम अज कम वो आना चाहिए जो सरकार जैसा हो। अब कुछ लोग और हैं, वो सरकार की जगह पर किसी और को ले आए और आप अली को लेकर आ गए। अच्छा, मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि गलती नहीं है, ना उन्होंने गलत किया ना आपने गलत किया है, ठीक है ना, वो भी सही आप भी सही। इस मसले में गलती हुई है जाते मोहम्मद को समझने में। सुल्तान नबी मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद प्रोग्राम हो कैसर साहब के मौला हयाती दे बड़ी जिन्ना जी प्रोग्राम पे आओ लड़के ना दूसरा का बताए ये ताप से भी दोस्तन ले प्रोग्राम पे हुआ तमची भरे नारा सलातो मोहम्मद अली मोहम्मद के का मामूली अंदाज है फरिश्ता वापरन हर मोहम्मद अली मोहम्मद पर बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी 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 खुशनुजे इमाम ज़माने बुलंद फरमा अल्लाहुम्मा। एक सवाल आया है, इसका जवाब देने के लिए 2 घंटे चाहिए। मुख्तसर जवाब यह है, मुझसे पूछा है कि कुछ उलमा या ज़ाकिरीन हजरत अली को किसी न किसी तरीके खुदा के शरीक करार देते हैं, ये गलत है या सही? ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, ये है मुख्तसर जवाब, बाकी तो फिर बोलने के लिए 2 घंटे चाहिए इस पर। के मैं अब अर्ज कर चुका हूं कि खुदा ला शरीक है, ला मिसाल है, उसकी जात में कोई उसका शरीक नहीं, उसकी सिफात में उसका कोई शरीक नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुर्दाबाद या अली 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 हैदरी। मौला आप सबको सलामत रखे। तमाम मामले के गुजारिश पानी पानी जगह दे वही रन पानी पानी जगह दे वही रन। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफक्कर इस्लाम और फ़ख्र मिल्लत जाफरिया क़िबला व काबा अल्लामा तालिब जौहरी साहिब तशरीफ ला चुके हैं और यकीनन अब आपकी निगाहें भी इनकी मुंतज़िर हैं। मैं आपके और इनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होगा, बस क़िबला में नतीजा देके बड़ी मेहरबानी, बड़ी बहुत शुक्रिया। अब कौन आएगा मुस्तफ़ा की जगह पर जो कम अज कम मुस्तफ़ा जैसा हो? गलती जाते मोहम्मद को समझने में हुई है। आपके नजदीक मोहम्मद कुछ और है, उनके नजदीक मोहम्मद कुछ और है।
जिन्होंने मोहम्मद को अपने जैसा समझा, मोहम्मद की जगह पर भी मोहम्मद जैसा बिठाया। जिन्होंने अफजल कायनात समझा, मोहम्मद की जगह पर भी अफजल कायनात बिठाया। अच्छा, मिसले मोहम्मद चाहिए, मोहम्मद समझ में नहीं आया ना, मोहम्मद कैसा है मोहम्मद समझ में आएगा तो मोहम्मद जैसा भी समझ में आएगा ना। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये नूर है, इस जैसा वही होगा जो नूर हो। अना वलियुम मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर में से हैं। ये अव्वल मखलूक है, ये ताहा है, ये यासीन है, ये वजह तखलीक कौनो मकान है, ये बाइस तखलीक अर्ज़ समा है, ये लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक का मिस्ताक है, ये मासूम है, ये सारे नबियों का सरदार है। इसकी जगह पर वो आएगा जो वह सारे वसियों का सरदार हो, सारे वलियों का सरदार हो, आगाज में भी इस जैसा हो, अंजाम में भी इस जैसा हो, जमाल में भी इस जैसा हो, कमाल में भी इस जैसा हो। इस मोहम्मद के अंदर सारे नबियों के कमाल पाए जाते हैं। इसकी जगह पर वो आएगा जिसके अंदर नबियों के कमाल पाए जाते हो। एक हदीस पढ़ के खत्म करूं, आपके और किबला के दरमियान ज्यादा हाइल नहीं होना चाहता। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी सिफतिही व नूहा फी बरकतिही व इब्राहीम फी खुल्लतिही व मूसा फी मनाजातिही व ईसा फी ज़हदिही व यूसुफ फी जमालिही व मुहम्मद फी कमालिही फलयंजुर इला वजहि अली इब्न अबी तालिब। जो आदम को उसकी सिफत के साथ, नूह को उसकी बरकत के साथ, इब्राहिम को उसकी खुल्लत के साथ, मूसा को उसकी मनाजात के साथ, ईसा को उसके ज़ुहद के साथ, यूसुफ को उसके जमाल के साथ देखना चाहता हो, अली के चेहरे पे नजर करे। यहां आदम की सिफत भी मिलेगी, नूह की बरकत भी मिलेगी, इब्राहिम की खुल्लत भी मिलेगी, मूसा की मनाजात भी मिलेगी, ईसा का ज़ुहद भी मिलेगा, यूसुफ का जमाल भी मिलेगा। और मैं मुख्तसरन अर्ज करूं, कम अज कम मेयार यह है कि मोहम्मद की जगह पर वो आए जो मिस्ल मोहम्मद, और रसूल आजम की जगह पर वो आए जो मिस्ल रसूल हो। और अली सिर्फ मिस्ल रसूल नहीं है। मेरे पास वक्त होता तो मैं 2 घंटे बात करता, मैं अदरुए कुरान साबित कर सकता हूं। अली मिस्ल रसूल नहीं, अली नफ्स रसूल है। और फिर नफ्स रसूल के होते हुए बस मसाइल के 2 जुमले कहूंगा। जानते हो सफर का महीना है, सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब आलिया का महीना। बस 2-4 जुमले मसाइल के। अज़ादारों, जब करबला से रसन बस्ता करके बतूल ज़ादियों के हाथ पसे गर्दन बांध के बेपालान के ऊँटों पर सवार करके सैयद सज्जाद के गले में तौक डाल के हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डालकर जब इन असीरों को लेकर करबला से चले हैं ना, तो करबला से शाम तक बहुत सारी मंजिलों से गुजरना पड़ा है इन असीरों को। और मुतअद्दिद मकामात पर बाजार आए, तमाशाइयों के हुजूम में से गुजरना पड़ता। इन मनाजिल में से एक मंजिल है जिसका नाम है अस्कलान। याकूब अस्कलानी ये करबला में मौजूद था। इसने लश्कर यजीद, सिपाही यजीद में शामिल होकर फर्जंद रसूल से जंग लड़ी और यजीद पलीद ने इस याकूब अस्कलानी को अस्कलान का गवर्नर बनाया। अब जो रिवायत पढ़ रहा हूँ मुख्तलिफ किताबों में बेअल्फाज मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इस रिवायत को दर्ज किया गया है। अज़ादारों, रिवायत ये है, अलबत्ता है ये रिवायत और बहुत सारी कुतुब के अंदर है ये रिवायत।
अस्कलान, जब असीरों को लेकर यजीद के सिपाही अस्कलान के बाहर पहुंचे तो अस्कलान के गवर्नर याकूब अस्कलानी को पैगाम भेजा कि कैदी हम ले आए हैं, बता कब लेकर आए। तो उसने कहा इन्हें बाहर खाक पे बिठाओ, हम पहले बाजार सजवाएंगे, जब बाजार सज जाएगा, जब तमाशाई जमा हो जाएंगे, जब जश्न का समा हो जाएगा, फिर हम बुलवाएंगे, फिर तुम लेकर आना। आजादारों, बाजार सज गया, लोगों ने ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहन लिए। आजादारों, ऐसे में एक कपड़े का ताजिर है, मुहिब्बे आले मोहम्मद है, जरीर उसका नाम है, वो अस्कलान में दाखिल होता है। जब उसने देखा ना बाजार सजा हुआ है और लोगों ने ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहन रखा है, तो किसी से उसने पूछा कि आज अस्कलान वालों की कोई ईद है जिसका हमें मालूम नहीं है, ये किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ अफराद ने मुख्तलिफ जवाब दिया। किसी ने यह कहा कोई बागी था, उसने यजीद के खिलाफ बगावत की थी, उसकी मस्तूरात को कैदी बनाकर आज उन्हें बाजार में दाखिल किया जा रहा है। आजादारों, ये गुफ्तगू हो रही थी या जरीर ने देखा कि उन असीरों को बाजार में लाया गया और इस आलम में लाया गया कि आगे आगे नेज़े थे, नेज़ों पर सर थे, इन सरों के पीछे वो मस्तूरात थी, मस्तूरात के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे और इन सब के पीछे वो कैदी था जिसके गले में तौक था, हाथों में हथकड़ियां थी, पांव ऊंट के शिकम से जकड़े हुए थे। ये तौक, वजनी तौक की वजह से कैदी न दाएं देख सकता था न बाएं देख सकता था। जरीर कैदी के करीब जाता है, या मेरे चौथे इमाम ने इशारा किया, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। जरीर कुछ करीब गया, फिर कहा जरीर जरा नजदीक आ, मेरे गले में जो तौक है ये मेरी गर्दन को न दाएं मुड़ने देता है न बाएं मुड़ने देता है। जरीर इधर आ, जरीर तूने मुझे पहचाना नहीं, आखिरी जुमला, जरीर तूने पहचाना नहीं, अरे मैं तेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद हूं। अदादारों, ये सुनना था। या जरीर कहता है मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई, मैंने मातम करना शुरू किया और मैंने आगे बढ़कर कहा मेरे मौला, मैं तो खुद मुसाफिर हूं यहाँ, मेरे लिए अगर कोई हुक्म हो तो बताइए। आखिरी जुमला मेरे चौथे इमाम ने कहा, ऐ जरीर, इस आलम गुर्बत में अगर कोई एहसान कर सकता है इतना कर, कुछ चादरें ले आ। ॿुधाईंदो हलां त अलामा साहब खां पोइ बि ही आज़ादा जो प्रोग्राम ऐं शब बेदारी जो प्रोग्राम जारी सारी रहंदो, जंहिंमें बख़तीब पंजाब जा मशहूर आलिम पुरख़िताम कर फरमाईंदा। तमाम मोमिन खे गुज़ारिश आहे त वो वध में वध मजलिस अज़ा ऐं शब बेदारी में शरीक थी करे के ज़ेबे मंबर हो ऐ मजलिस हुसैन को खिताब करना फरमाए। अज़ादारान हुसैन अजोगी हिन मजलिस में रोहड़ी से तशरीफ लाए हुए सैयद गुलाम मीरा शाह रिजवी जो 9 मुहर्रम के मातम के मुतवली हैं, वो भी आपके दरमियान मौजूद हैं। उनकी सेहतियाबी के लिए आप को गुजारिश है कि आप सारे के सारे हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, खुशनूद इमाम जमाना बुलंदर सलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अब मैं अल्लामा तालिब जोहरी साहब को सिंधी जबान के पहले शाकिर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का बैत गिफ्ट करता हूं। लतीफ साईं फरमाए तो, सिझ मकनी कढ, सिझ मकनी कढ, अञा रहण ॾे रातड़ी, सिझ मकनी कढ, अञा रहण ॾे रातड़ी, विछोड़े जा वच हिने मां भरे रखो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराते वल इंजीले यामुरुहुम बिल मारूफे व यनहाहुम अनिल मुनकरे व युहिल्लु लहुमुत तय्यबाते व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुतबर्रक और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह आराफ की एक तवील आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह आराफ कुरान मजीद का 7वां सूरा है और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया वो इस 7वें सूरे की 157वीं आयत है। आयत तवील है, जैसा कि आपने समाअत फरमाया, आयत तवील है और 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर परवरदिगार आलम ने इस आयत में बात की। पहला मौजू ये जो नबी हम भेज रहे हैं आखिरी, ये है पहला मौजू। दूसरा मौजू हमने इस नबी को भेजा क्यों। तीसरा मौजू तुम्हें किन शर्तों पर जन्नत दूंगा। जरा बहुत आराम से आया मुबारका का तर्जुमा सुनना और अपने लहजे में अपनी ज़बान में मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी। देखो भाई, पैरवी करो मेरे रसूल की, पैरवी करो मेरे नबी की और पैरवी करो उम्मी की। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराते वल इंजील। ये मेरा नबी, ये मेरा रसूल, ये मेरा उम्मी, इसका तज़किरा पाने वाले क़यामत तक तौरात और इंजील में पाते रहेंगे। पैरवी करो मेरे रसूल की, पैरवी करो मेरे नबी की, पैरवी करो उम्मी की। क्या ये 3 अलग अलग लोग हैं? ये क्या 3 अलग अलग लोग हैं? सवाल है ना अपने सुनने वालों से। नहीं भाई, 3 लोग अलग अलग नहीं हैं। रसूल जो पैगाम पहुंचाए, नबी जो पैगाम ले, जब ले रहा है एक ही है, जब ले रहा है पैगाम नबी है, जब पैगाम दे रहा है रसूल है। तो 2 लफ्ज़ तो वादे हो गए ना। नबी जो अल्लाह से इल्म ले,
रसूल जो बंदों तक इल्म पहुंचाए, नबी जो अल्लाह से इल्म ले, रसूल जो बंदों तक इल्म पहुंचाए, उम्मी जिसे न लिखना आए न पढ़ना है। इल्म ले, इल्म दे, भाई दो लफ्ज़ हो गए ना, नबी जो इल्म ले, रसूल जो इल्म दे, और उम्मी जिसे न लिखना आए न पढ़ना आए। भाई मेरा मैसेज यही है कि अगर उसे लिखना नहीं आता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। भाई उसे लिखना तो आता नहीं, उम्मी के मानी जिसे न लिखना आए न पढ़ना है, तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। तो दिल में खतरा था कि अगर देंगे तो लिख देगा। दिल में खतरा था कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। तो भाई तवज्जो रे, जबान पे है कि लिखना नहीं आता, दिल में है कि लिख देगा। भाई जहां जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे उन्हें मुतवज्जो कर रहा हूं, जबान पर है कि लिखना नहीं आता, दिल में खतरा है कि लिख देगा। जहां जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। मोहम्मद वाले मोहम्मद, जियो 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 जियो, सुभान अल्लाह, ये मरहला फिक्री अजीब है। मैं तो आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। अच्छा भाई तवज्जो के साथ सुनना। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये रसूल है, नबी है, उम्मी है, और इसका तज़किरा तौरात और इंजील में मिलता रहेगा। ये तारुफ था नबी का, ठीक। और अब उसके बाद क्या है, तीन टुकड़े हैं ना इसके। कहने लगा कि मैंने एक क्यों भेजा इस नबी को, यामुरहुम बिल मारूफ। इस नबी का काम यह है कि सारी अच्छाइयों का हुक्म दे, सारी अच्छाइयों का हुक्म दे, वह यनहाहुम अनिल मुनकर, और सारी बुराइयों से रोके। सारी अच्छाइयां जानता है जब तो हुक्म देगा, सारी बुराइयां जानता है जब तो रोकेगा। युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, हमने इस नबी को इसलिए भेजा कि पाकीज़ा चीजों को हलाल करे। सारी पाकीज़ा चीजें जानता है जब तो हलाल करेगा। वो युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और खबीस चीजों को हराम करे। सारी खबीस चीजें जानता है जब तो हराम करेगा। वो यज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और हमने इस नबी को इसलिए भेजा कि तुम्हारे कानून को तोड़ दे, अल्लाह के कानून को राइज करे। तो जिन्हें तोड़ेगा उन्हें भी जानता है, और जिसे राइज करेगा उसे भी जानता है। भाई सारे मारूफ जानता है, सारे मुनकर जानता है, सारे तय्यबात जानता है, सारी खबीस चीजों को जानता है, सारे दुनिया के कानून जानता है, सारे अल्लाह के कानून जानता है, और फिर उम्मी है। सुन रहे हो ना, सुन रहे हो? अच्छा भाई अब मकाम खत्म नबूवत पे आके रुक गया हूं, तो भाई अब सुनो। तो पहले पोर्शन में अल्लाह ने अपने हबीब का तारुफ कराया, दूसरे आयत के दूसरे पोर्शन में अल्लाह ने बताया मैंने इसे क्यों भेजा, और अब तीसरा पोर्शन सुनो ताकि मकाम खत्म नबूवत पर बात यहीं से आगे बढ़ जाए। कहने लगा सुनो मुसलमानों, कलमा पढ़ते हो ना, तो अब सुनो कि मैं किन शर्तों पर तुम्हें जन्नत दूंगा। फल
किन किन शर्तों पे जन्नत दूंगा? फल्लज़ीना आमनू बिही, मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। ये सारा मजमा ईमान रखता है, जन्नत दे दे। सारा मजमा ईमान रखता है, सारे मुसलमान ईमान रखते हैं। घर बनाना चाहते हो, जन्नत में घर बनाना चाहते हो तो नारे जनाब बात सही कह रहे हैं, जन्नत में घर बनाना। अच्छा भाई, हमारा घर तो बना बनाया है जन्नत में, इसलिए कि हमारे मौला के बेटों की जागीर है जन्नत। अच्छा भाई, तो अब सुनते चलो, आराम से सुनते चलो। फल्लज़ीना आमनू बिही, सुनो भाई, मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। मालिक ईमान रखते हैं, दे दे जन्नत का नहीं। अब दूसरी शर्त सुनो, वह अज़्ज़रू हो, मेरे मोहम्मद की इज्जत भी करना। भैया क्या हो गया, ये हुआ क्या? मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ, मेरे मोहम्मद की इज्जत करो। अच्छा भाई, अब एक सवाल कर रहा हूं अपने सारे बेदार और मोहतरम सामीन से कि भाई ईमान तो है ना रसूल पे, है? अच्छा, क्या इज्जत नहीं है? भाई जिस पर ईमान होगा उसकी इज्जत होगी दिल में। अल्लाह कहता है नहीं, ईमान भी लाओ, इज्जत भी करो। यानी कुरान देख रहा था कि ऐसे ईमान लाने वाले भी होंगे जिनके दिल में मोहम्मद की इज्जत नहीं होगी। जरूर हो, इज्जत करो। अब दो शर्तें हो गई जन्नत में जाने की, ईमान लाओ, इज्जत करो। मालिक ईमान भी है, इज्जत भी है तेरे नबी की, ठीक है ना? तो अब दे दे का नहीं। अब तीसरी शर्त सुनो, वह नसरू हो, इसकी मदद भी करना, मेरे मोहम्मद की मदद भी करना। जब पुकारे तो आ जाना, भाग न जाना। ठीक है ना भाई, बात पहुंच रही है ना? अच्छा भाई, ईमान लाओ, इज्जत करो, उसकी मदद करो। मालिक हम ईमान रखते हैं तेरे मोहम्मद पर, ईमान रखते हैं। अच्छा, उसकी इज्जत ईमान के साथ साथ है और वादा है कि जब वो पुकारेंगे हम जाएंगे। अब तो दे दे, अब तो दे दे भाई, तवज्जो रखना। कहा नहीं भाई, अब आखिरी शर्त सुनो, वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, तन्हा मोहम्मद की पैरवी काफी नहीं है, उस नूर की भी पैरवी करो जो मोहम्मद के साथ साथ दुनिया में आया है। भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ हर जगह होती है। मेरे दोस्त रोक भी रहे हैं। तो जानते हो कल रात को मैंने टंडो आदम में क्या कहा? मैंने कहा भाई जवान आदमी होके खड़ा हो गया, भाई कोई बूढ़ा होता तो जहां बिठा देते बैठा रहता। अच्छा भाई, तो आराम से सुनते चलो। अब मैं तुम्हें बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूं और अब मकाम खत्म नबूवत पर बराह रास्त जाऊंगा, लेकिन ये माहू तुम्हारे सामने वादे कर दूं। वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, सुनो भाई सुनो, वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, जो मोहम्मद के साथ नाजिल हुआ है उस नूर की भी पैरवी करो। कहने लगे ये जो साथ नाजिल हुआ है ये कुरान है। मैं हाथ जोड़ के मुसलमानों से कहता हूं कि कुरान मोहम्मद पर नाजिल हुआ, साथ नहीं आया।
अच्छा भाई सुनो सुनो, अब न मालूम क्यों मेरा जी चाहा कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम मुझे इजाजत देते हो कि कुछ 2-4 आयतें अपनी मर्जी से सुना के जाऊं? अब ये हमारे बाईं तरफ के लोग हाथ उठा उठा के करें बिस्मिल्लाह। तो भैया मेरी एक प्रॉब्लम है, एक मजबूरी है। जब से भाई तवज्जो रखना, ये मेरी मजबूरी है कि जब से बुजुर्गों ने कहा किताब काफी है, हमने कहा दलील किताब ही से देंगे। बुजुर्ग अब दो चार आके सुनते जाओ, ज्यादा सहमत नहीं दूंगा, लेकिन मकाम खत्म नबूवत तक जाने के लिए यह मरहला जरूरी है। माहू जो मोहम्मद के साथ, माँ के मानी साथ, ठीक है ना, जो मोहम्मद के साथ आया है नूर, उसकी पैरवी करो। ठीक, एक आयत पढ़ूंगा सूरह हदीस से, 54वां सूरा कुरान मजीद का। दूसरी आयत पढ़ूंगा सूरह तलाक से, जरा आराम से सुनना। यौमा ला युज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, क़यामत का दिन अल्लाह अपने नबी की बड़ी इज्जत करेगा, उसे रुसवा नहीं होने देगा। वल्लज़ीना आमनू माहू, और वो लोग जो मेरे नबी के साथ ही ईमान लाए हैं। नहीं भाई, बहुत आसानी से गुजर गए हो तुम। भाई तवज्जो, यौमा ला युज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, जो नबी के साथ ईमान लाए। मैं नबी पर ईमान लाया, तुम नबी पर ईमान लाए, सहाबे किराम नबी पर ईमान लाए, अज़वाजे मुकर्रमात नबी पर ईमान लाई। ये ऐसे हैं जो नबी के साथ ईमान लाए। कुछ है ना, कुछ है जो नबी के साथ ईमान लाए, नबी पर ईमान लाने वाले, और नबी के साथ ईमान लाने वाला और कहां ढूंढे? ये कौन है जो नबी के साथ ईमान लाया? है ना काबिल गौर बात। तो मैंने एक रिवायत देखी मुसलमानों की इल्मुल हदीस की किताबों में और मोतबर किताबों में कि एक दिन पैगंबर अपने सहाबियों के साथ, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाईन, उनके साथ बैठे हुए हैं। नबी है, चारों तरफ शमे रिसालत के परवाने हैं। शमे रिसालत के परवाने मेरे नबी को घेर के बैठे हुए हैं। अच्छा भाई, कदर करो, खुदा की कसम कदर करो। ये जो नबी के साथ थे ना, ये मजाक नहीं है। आज 1500 बरस बाद मैं नबी का जिक्र कर रहा हूं, मुझे सवाब मिल रहा है। तुम नबी का जिक्र सुन रहे हो, तुम्हें सवाब मिल रहा है। तो वो जो मेरे नबी के साथ चल रहे थे, मेरे नबी के साथ उठ रहे थे, मेरे नबी के साथ बैठ रहे थे, मेरे नबी के घुटने से घुटना मिलाकर बैठते थे, मेरे नबी के शाने से शाना मिला के बैठते थे, उनका जिक्र कितनी बड़ी फजीलत की बात है। तो मेरे नजदीक सब सर का ताज है। जो मेरे नबी के शाने से शाना मिला के बैठ गए, वो सब मेरे सर का ताज है। लेकिन इतना फर्क तो करो कि शाना मिला के बैठने वाले और है, शाने पे खड़ा होने वाला और है। बड़े मोहतरम लोग हैं भाई। देखो भाई, अजीब बात है, आधा इल्म अज़वाज मुकर्रमात के पास है। क्या समझते हो अज़वाज नबी को? दीन दिया है उन्होंने। हदीस की किताबों में देखो अज़वाज मुकर्रमात से कितनी रिवायतें आई हैं। तो आधा दिन उनके पास है। जो घर में रसूल ने कहा वो उन्हें मालूम है, सहाबे किराम को नहीं मालूम। और जो रसूल ने मस्जिद में कहा वो सहाबे किराम को मालूम है, अज़वाज को नहीं मालूम। तो आधा दिन इनके पास है, आधा दिन उनके पास है। हमने एक ऐसा दरवाजा तलाश कर लिया जो मस्जिद में भी जाता है, घर में भी जाता है।
है ना? अच्छा भाई, तो अब चलो, अब इसे ज़हन के अंदर महफूज रखना। पैगंबर अकरम तशरीफ फरमा है और साहबे करम रिज़वानुल्लाह अलैहिम पैगंबर को घेरे हुए बैठे। एक मरतबा मेरे नबी ने कहा, मेरे साथियों सुनो, कुन तो नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी था कि तुम्हारा बाप आदम बना नहीं था। तुम्हारा बाप आदम अभी बना नहीं था। भाई देखो, मैं भी आदम की औलाद हूं, तुम भी आदम की औलाद हो। कुछ याद है तुम्हें? अब देखो, बात से बात निकल रही है और ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं। सुनना भाई, अब जुमला सुनना। तो तुम्हारा भी बाप है आदम, मेरा भी बाप है आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है ना? अच्छा भाई, जब वो जो भी लफ्जिश हुई, जो भी तरक्या हुआ, जब जमीन पे आए तो जिब्रील आए। तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस रिवायत को नकल किया है और देख के अपनी आंखों से तुम्हारी खिदमत पेश कर रहा हूं। कहा आदम, जिब्रील ने कहा, चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी उस छोटी सी लफ्जिश को माफ कर दे? ठीक है ना? चाहते हो? कहा भाई मैं तो चाहता ही यही हूं कि अल्लाह मेरी उस लफ्जिश को माफ कर दे। कहा अच्छा, मैं एक दुआ पढ़ता हूं और तुम उस दुआ को दोहराते जाओ, जब ये दुआ खत्म हो जाएगी अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। कहा भाई बतलाओ जिब्रील, बतलाओ। कहा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीजिन व फातिमता वल हसन वल हुसैन तुम अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद का, वास्ता अली का, वास्ता फातिमा ज़हरा का, वास्ता हसन का, वास्ता हुसैन का, मेरी तौबा कबूल फरमा। तू तौबा को कबूल करने वाला है। तो अगर आदम की औलाद हो तो आदम की विरासत में वसीला है। वसीला है। भाई आदम के औलाद हो ना? भाई सुनना, भाई सुनना, आदम के औलाद हो तो अब आदम की दो विरासतें ज़हन में रखना। आदम की पहली विरासत के वसीले से दुआ मांगो और आदम की दूसरी विरासत वसीला क्या है? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तब जो पंजतन का इनकार करे या अकीदा बदल दे या बाप बदल दे, क्या करो अपने सुनने वालों की खिदमत में। अच्छा भाई, फिर वापस चलो। यौमा ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। कुछ हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ही ईमान लाए हैं और उन्हें ट्रेस आउट करना है, उन्हें मालूम करना है कि वो है कौन। भाई वो 1 हो या 25 हो मैं नहीं जानता, लेकिन कोई है जो मेरे नबी के साथ ईमान लाया। तो सहाबा के मजमे में फरमा रहे हैं, मेरे साथियों सुनो, कुन तो नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि आदम का पुतला भी बना नहीं था। 1 मरतबा कहा, 2 मरतबा कहा, 3 मरतबा कहा। अब एक ही बात को अगर मैं बैठकर मिंबर से बार बार दोहराने लगूं तो मजमे में से लोग एक दूसरे को देखेंगे ना कि भाई सुई अटक गई है इस जगह पर। और मेरा नबी है कि कहे जा रहा है, और नबी का कोई काम मसला से खाली नहीं होता। कुन तो नबियन व आदम बैनल माए व तीन, कुन तो नबियन व आदम बैनल माए व तीन, कुन तो नबियन व आदम बैनल माए व तीन। रावी कहता है कि मेरी निगाहों ने देखा कि रसूल ये जुमला बार बार दोहरा रहे, कुन तो नबियन व आदम बैनल माए व तीन। इतने में अली मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुए और ये कहते हुए आए, या रसूल अल्लाह व कुन तो वलियन व आदम बैनल माए व तीन। सुनते जाओ जरा। मैंने थोड़ा सा एजेंडा चेंज कर दिया है तो ये आयत ज़हन में रखो। यौमा ला युख्ज़, आराम से सुनना इस आयत का तर्जुमा, इसके बाद दूसरी आयत पढ़ूंगा। यौमा ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू
माहू, क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को बड़ी इज्जत देगा और उसे भी इज्जत देगा जो नबी के साथ ईमान लाया है। नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, वो नबी के साथ ईमान लाने वाला जब मैदान हशर में आएगा तो उसका नूर उसके दाहिने बाएं आगे और पीछे चल रहा होगा। किसका नूर? जो नबी के साथ ईमान लाया है। ये अजीब मुसलमान है कि कुरान कहे कि जो नबी के साथ ईमान लाया उसका नूर है जो आगे पीछे चल रहा होगा, और मुसलमानों का ख्याल ये कि खुद नबी नूर नहीं था। चलो भाई थोड़ा सा अभी देखेंगे कि नबी नूर है या नहीं, लेकिन ये मरहले फिक्र आसानी से सर हो जाए। याद रखो कि नहीं शायद को क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को रुसवा नहीं करेगा और उसे भी बड़ी इज्जत देगा जो नबी के साथ ईमान लाया है। वो जब मैदान हशर में आएगा, कौन? वो नबी के साथ ईमान लाने वाला। अब तुम्हारे जहन में है कि कौन ईमान लाने वाला? कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए वत्ती, वो जब मैदान हशर में आएगा तो अपने नूर के साथ आएगा, उसका नूर उसे घेरे हुए होगा। सुन लिया तुमने? और अब दूसरी आयत सुनो दूसरे मकाम की। यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ये दोनों मिलके बोलेंगे। सुनो भाई, पीर साहब आप भी सुने। यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, बहुत बेदार और पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने है। भाई कौन बोलेगा? मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें। अब रुक जाओ, पूरे कुरान में देख डालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों अक़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। ऐ ईमान लाने वालों, जाओ मुझे दिखलाओ कि ऐ ईमान लाने वालियों नमाज पढ़ो। भाई सुनो सुनो सुनो। अच्छा भाई, तो किससे खिताब है? मोमिनीन से, मोमिनात से तो खिताब है नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान लाने वालों हमने तुम पर रोजा वाजिब कर दिया। किस पे वाजिब किया? ईमान लाने वालों पर। को क्या ईमान लाने वालियां बच गई? कहने लगे नहीं। अब मैंने उलमा से पूछा, बड़े उलमा से, छोटे नहीं बड़े, उनसे कहा कि भाई ये बात क्या है? ईमान लाने वालियां बच गई, न नमाज पढ़े न रोजा रखे। कहा नहीं भाई नहीं, मोमिनून में मोमिनात शामिल हैं। मिल गई थ्योरी, मोमिनून में मोमिनात शामिल है। अच्छा मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, बात हो रही है काफिरून से, काफिर मर्दों से, तो क्या काफिरात बच गई? कहा नहीं, काफिरून में काफिरात शामिल है। कुरान का स्टाइल क्या मिला? मोमिनून में मोमिनात शामिल है, काफिरून में काफिरात शामिल है। और यहां कह रहा है वो यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात। अब न मालूम कौन सी वीआईपी मुनाफिक ख़वातीन है। समझ रहे हो? मैंने तो सिर्फ एक कुरान मजीद के एक लफ्ज की तरफ मुतवज्जह किया। मुनाफिक मर्द अलग कहेंगे, मुनाफिक औरतें अलग कहेंगी। भाई कब कहेंगी? वो नूर वाला मैदान हशर में आया। अब जरा सिचुएशन देखो, कहानी नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ये कोई ड्रामा नहीं है, कुरान है, एक एक लफ्ज सच्चा है। यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू, उस मोमिन से मुनाफिक मर्द भी कहेंगे और मुनाफिक औरतें भी कहेंगी। क्या कहेंगी अभी बतलाऊंगा। सिचुएशन जहन में आ गई। सिचुएशन क्या है कि वो जो नबी के साथ ईमान लाया है, हदीस भी नहीं है भाई, कुरान की आयत पढ़ो,
वो जो नबी के साथ ईमान लाया है वो अपने नूर के साथ मैदान हशर में आया, आ गया ना अपने नूर के साथ। वहां मुनाफिक मर्द खड़े हुए थे, मुनाफिक औरतें खड़ी हुई थी, और लिल्लज़ीना आमनू उन्होंने रोक लिया उस नूर वाले को, कहने लगे और कहने लगी उन्जुरूना, अरे नूर वाले जरा रुको। देखो सिचुएशन देखो, और इस आयत को तर्जुमे के साथ जाके देखना। जब मजा है सूरह हदीद और सूरह मैंने अभी आपके खिदमत कर क्या सूरह तिला 66वां सूरा 54वां सूरा, इन दोनों में जाके बहुत छोटे छोटे सूरे तुम्हें आयत जल्दी से मिल जाएगी। अच्छा भाई उन्जुरूना, रुक जाओ भाई। अब सिचुएशन ये है कि मुनाफिक मत खड़े हैं, मुनाफिक औरतें खड़ी हैं, उधर से नूर वाला अपने नूर के साथ जो नबी के साथ ईमान लाया है वो मैदान हशर में जा रहा है। उनका रुकना, उन्जुरूना रुको, वो रुक गया, वो नूर वाला रुक गया, सखी है ना, सखी है, रुक गया। कहने लगा क्या बात है, क्यों रोक रहे हो? अब सुनोगे कुरान का जुमला, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, वो मुनाफिक कहेंगे कि भाई थोड़ा सा नूर अपने हिस्से का हमें भी तो दे दो। सुनो आयत जाके देख लेना, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, आए नूर वाले रुक जा, थोड़ा सा नूर हम तुझसे ले लें। दुनिया में कह रहे थे कि नबी भी नूर नहीं है, दुनिया में कह रहे थे कि नबी भी नूर नहीं है। अब ईमान वाले से कह रहे हैं जो नबी के साथ ईमान लाया है कि जरा अपने नूर से थोड़ा सा दे दो। मुस्कुराया और कहने लगा इरजाऊ वराअकुम वल्तमिसु नूरा। अब तर्जुमा करूं और बर्दाश्त करोगे इस तर्जुमे को? कहा नूर वाले थोड़ा सा नूर हमें दे दे। कहने लगा कि जाओ दुनिया में वापस जाओ और जिन्हें पीर बना के आए थे उनसे नूर मांग के ला। सुन रहे हो? अब तो आया हूं मैं, अब मकाम खत्म नबूवत तक पहुंचा हूं, और पहुंचाओ मेरा यह पैगाम सारी दुनिया के मुसलमानों तक। नबी बहस कर रहे हो कि नबी नूर है या नूर नहीं है? यानी ये तो अजीब कमाल हो गया, अजीब कमाल हो गया। जो नबी के साथ ईमान लाए वो नूर, और तुम अब तक बहस कर रहे हो कि नबी नूरी था या खाकी था। अब मुझे तो नहीं मालूम कि नूरी था या खाकी था, ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सारे अंबिया से बुलंद था। अब आयतें सुन रहे हो ना? अच्छा भाई अब सुनना, खुदा की कसम मेरे नबी की शान देखना। या आदम, अब आयतें पढ़ रहा हूं, या आदम उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, आदम जाओ अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। या नूह एबिद व सलामिन आमिनीन, नूह अब कश्ती से उतर आओ अमन के साथ। या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम तुझे जन्नत देंगे, हम तुझे बदला देंगे। या मूसा इन्नी अना अल्लाह, मूसा मैं तुम्हारा खुदा बोल रहा हूँ। अब मेरे लिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है ना, मेरे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे लिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन अल्लाह के तो बंदे हैं ना, आए आदम, आए नूह, आए इब्राहिम, आए मूसा। या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउका इलैया, अब ये मकाम खत्म नबूवत है और मैं तुम्हारे वसीले से उन दोस्तों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो खत्म नबूवत के मनसब से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, और ये पैगाम अगर पहुंच गया तो मेरी ये मुख्तसर सी मेहनत स्वागत है। अच्छा आए आदम, आए नूह, आए इब्राहिम, आए मूसा, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउका इलैया, ईसा मत घबराओ, मैं तुम्हें इन काफिरों से बचा लूंगा। ऐसा या यहिया खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन, यहिया हम तुम्हें किताब दे रहे हैं, मजबूती से थामो। बंदे हैं अल्लाह के। आए आदम, आए नूह, मेरे लिए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम्हारे लिए ये सारे के सारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन अल्लाह के लिए आए आदम, आए नूह, आए इब्राहिम, आए मूसा, आए ईसा। चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे कुरान में आए मोहम्मद दिखला दो। सुनना, ये बहुत नाजुक मरहला फिक्र है जहां मैं तुम्हें लेके आ गया हूं। दिखलाओ, या मोहम्मद नहीं है पूरे कुरान में, नाम आया है नबी का, लेकिन या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा।
कैसे पुकारा? या अय्युहर रसूल, अय रसूल, या अय्युहर नबी, अय नबी। जब सरकारी काम लेना हुआ तो रसूल कह के पुकारा, नबी कह के पुकारा, और जब जाती बातें की तो ताहा, अय तैयब ताहिर, यासीन, अय सैयद सरदार, या अय्युहल मुज़म्मिल, अय चादर के ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, अय कंबल के ओढ़ने वाले। या अजीब महल फिक्र बेतहाशा लोग तशरीफ फरमा है और अल्लाह इनके मजमे में कसरत में इजाफा फरमाता रहे और सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। भाई देखो इतने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से किसी की निगाह किसी के लिबास पर है? देखिए मैंने भी कपड़ा पहना हुआ है, आपने भी कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मेरी निगाह आपके कपड़े पे नहीं है और आपकी निगाह मेरे कपड़े पे नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कि एक गरज मुश्तरक हुसैन की मजलिस, इसमें हम आए हैं। अब मुझे क्या लेना कि आपने क्या पहना, और आपको क्या लेना कि मैंने क्या पहना, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन देखो अब मुझे वाकई कोई दिलचस्पी नहीं कि तुमने क्या पहना और तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं कि मैंने क्या पहना, लेकिन अगर कोई महबूब हो तो इस पे भी निगाह होती है कि उसने पहना क्या। ये अजीब है, चादर के ओढ़ने वाले, यानी फकत नबी महबूब नहीं है। जो चादर नबी को गोद में ले ले, जो चादर नबी को गोद में ले ले वो अल्लाह की महबूब हो जाए। अच्छा, फकत नबी महबूब नहीं है, जो कंबल नबी को अपनी गोद में ले ले वो अल्लाह का महबूब बन जाए। तो कितनी देर का रिश्ता है कंबल से नबी का? जाड़ों जाड़ों का रिश्ता है। जब गर्मी होगी कंबल को तय करके रख देंगे। साल में 2 या 3 महीने का रिश्ता है कंबल से, लेकिन चूंकि मेरे मोहम्मद को गोद में ले लिया इसलिए मेरा महबूब। अच्छा भाई, जब बाहर निकलेंगे तो चादर ओढ़ के निकलेंगे, जब घर में आएंगे चादर को तय करके रख देंगे। लेकिन चूंकि थोड़ी देर के लिए ही सही नबी को चादर ने गोद में ले लिया है, इसलिए चादर अल्लाह की महबूब बन गई। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर कंबल और चादर नबी को गोद में ले ले तो अल्लाह के महबूब बन जाए, और 12 बरस अबू तालिब गोद में लिए बैठा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान देखो बड़े 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 खुश हो रहे हैं। अबू तालिब जिसने मोहम्मद को गोद में लिया, तुम्हारे नबी को गोद में लिया, तुम उसके जिक्र पे बड़े खुश हो रहे हो। भैया खुशी की क्या बात है? भाई है क्या मसला? क्या कहा भाई? मसला ये है कि कुछ लोग तहकीक कर रहे हैं अली के बाप पर के मुसलमान थे या काफिर थे। अच्छा, ये नौजवान इधर से कह रहे हैं बाबा, तो किस बात पे कह रहे हैं? कि तहकीक हो रही है कि अली के बाप मुसलमान थे या काफिर थे। बस सीधी बात करो। अच्छा भाई, अब जहां किसी ने कहा कि अबू तालिब काफिर थे तो नौजवान को गुस्सा आ गया। यही होता है, यही होता है, यही गुस्सा आ गया। खुदा की कसम मैं अपील करता हूं कि गुस्सा मत करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अली के बाप पे तहकीक हो रही है। तो अगर अली के बाप पे तहकीक होगी तो फिर हर एक के बाप दादा पे तहकीक होगी। ठीक है ना, हर एक के बाप दादा पे तहकीक होगी, तो इसमें परेशान होने की बात क्या है? अच्छा भाई, अब जानते हो, अब ये जुमला सुनो, ये जो अबू तालिब से दुश्मनी है ना, ये फजीलत की दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी पॉलिटिकल है,
सियासी है कि अगर अबू तालिब मुसलमान तय हो जाए कि अबू तालिब मुसलमान है तो फिर अव्वल मुस्लिम का खिताब अबू तालिब को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। कोई दीनी इख्तलाफ नहीं है। अच्छा भाई, मुझे तो वापस जाना है उस मरहले फिक्र की तरफ, लेकिन अब ऑफ द रिकॉर्ड एक जुमला बीच में आ गया तो मैं क्या करूं भाई। अब लोग कहने लगे, ये मेंटल टॉर्चर था अली को कि या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में है। देखो किताबें तारीख की पुरानी 1500 साल पुरानी, या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो नऊजुबिल्लाह जहन्नम में है। उठते बैठते सुबह शाम जब अली निकलते हैं अपने घर से, लोग कहते हैं अबू का फिन्नार, तुम्हारा बाप जहन्नम में। अरे भैया अजीब मसला। अच्छा भाई, तो अब तुम भी सुन लो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या कहने लगे, अली तुम्हारा बाप जहन्नम में। अच्छा मुझे बताओ, जन्नत जहन्नम कब तकसीम होंगे? कयामत के बाद। और यारों को इतनी जल्दी है अबू तालिब को जहन्नम में पहुंचाने की। भैया अकेले अली का बाप, हर एक के बाप दादा का यही मसला था, या अली अबू का फिन्नार, या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप जहन्नम में, अली तुम्हारा बाप जहन्नम में। अली ने सुना, नोटिस नहीं लिया। अब जरूरी है कि हर बात का नोटिस लिया जाए? जरूरी तो नहीं है, नोटिस नहीं लिया भाई। सुनना नोटिस नहीं लिया, लेकिन एक दिन कोई ऐसा बुजुर्ग था कि अली को नोटिस लेना पड़ गया। कुदाल से जमीन खोद रहे थे, कोई बुजुर्ग गुजरे मुस्कुराते हुए कहने लगे, या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में। कुदाल रख दी जमीन पर, आंखों में आंखें डाली और कहा, आना कसीमुल जन्नत वन्नार, वो अभी फिन्नार, मैं हूं जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला। क्या अपने बाप को जहन्नम में भेज दूंगा? तबन गली गली, तबन गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुस्न बाबा जमाना बुलंदर सलवत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं फिर वापस जाऊंगा मकाम खत्म नबूवत की तरफ, लेकिन यह जुमला तो पहुंच जाए, अना कसीमुल जन्नत वन्नार, मैं हूं जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला। क्या अपने बाप ही फिरना, क्या मैं अपने बाप को जहन्नम में भेज दूंगा? ये कहा क्या अली ने भाई? क्या कहा? इमामत का कौल है कि मैं हूं जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला, क्या अपने बाप को जहन्नम में भेज दूंगा? अली कहना क्या चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे थे कि मेरे बाप की फिक्र मत करो, अपने बाप दादाओं की फिक्र करो। वैसे पहुंच गया मेरे सुनने वालों तक। अब फिर वापस चलो मकाम खत्म नबूवत की तरफ। किसी या आदम या नूह या इब्राहिम या मूसा या ईसा या यहया, किसी नबी की मजाल नहीं है कि मेरे मोहम्मद के बाजू में आके खड़ा हो जाए। देखो मैं अकीदे बनाता हूं कुरान से, और तुम्हारे सामने मैंने आयतें पढ़ दी कि एक एक का नाम लेके पुकारता है, लेकिन मेरे नबी को कहता है, ऐ नबी, ऐ रसूल, मुझे माफ कर देना, खुदा की कसम इब्राहिम जैसा शेखुल अंबिया उसकी हिम्मत नहीं है कि मेरे मोहम्मद के बाजू में खड़ा हो जाए। यहां तक तो तुमने आयतें सुनी है ना। अब देखो, अगर इजाजत दो तो एक आध आयत और पढ़ता जाऊं। एक आध आयत, छोटी छोटी आयत। अच्छा भाई देखो, आयतें मैं हदिया करूंगा, समझना तुम्हारा काम, ठीक है ना। तो अब मैं जरा सा इब्राहिम और मोहम्मद रसूलुल्लाह इन दोनों का मुआवजा कुरान से पेश कर दूं। देख लेना, आराम से देख लेना, मुमकिन है कि बड़े मसाइल हल हो जाएं। रब्बे, सूरह बकरा दूसरा सूरा, रब्बे अरेनी कैफा तुहिल मौता। इब्राहिम ने दुआ मांगी कि मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अच्छा भाई देखो, एक जुमला और सुनते जाओ। कुरान में लहजा नहीं है, अल्फाज है। लहजा हदीस से बयान कर रहा है। आला अवलम तोमिन, मशीयत की जबीन पर शिकन आ गई।
कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ? आला बला, इब्राहिम घबरा गए, कहने लगे मालिक ईमान तो है, वलाकिन यत्मइन्न क़ल्बी, मेरे कल्ब में इत्मीनान नहीं है। मैं कहूं मेरी जबान गुद्दी से खींच लो, इब्राहिम खुद कह रहे हैं कि मेरे पास ईमान है, इत्मीनान नहीं। इब्राहिम खुद कह रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा इब्राहिम तुम्हें इत्मीनान नहीं है ना? फखुस अर्बात मिनत तैर फसरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्li जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा सुम्मा उदुहुन्ना यातीनका सय्या। जाओ इब्राहिम 4 परिंदे लो और उन परिंदों को अपने आप से मानूस करो। जब वो मानूस हो जाए तो उन्हें काटो, जब कट जाए तो उनके गोश्त को मखरूत करो और मखरूत करने के बाद मिनकार उनकी चोंच अपने पास रखो और उन परिंदों के गोश्त को जो पहाड़ है तुम्हारे बस्ती के चारों तरफ उन पे जाके थोड़ा थोड़ा रखो। मिले हुए परिंदों का गोश्त, मिले हुए परिंदों का गोश्त जाके रख दो। ठीक, नीचे उतरो और नीचे उतरने के बाद आवाज दो, वो जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब इत्मीनान तुम्हें मालूम आ जाएगा कि भाई कैसे मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए, उन्हें मानूस किया, उन जानवरों को काटा, काटने के बाद उनके गोश्त को मिलाया। तारीख में इख्तलाफ है कि इब्राहिम की बस्ती के चारों तरफ या 7 पहाड़ियां थी या 9 पहाड़ियां थी। बहरहाल वो 7 या 9 पहाड़ियों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त रखा और नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद आवाज दी हलुम्मु इलैया, ऐ जानवरों मेरे पास आ जाओ। सुन लिया? वो भाई तवज्जो रहे, वो जानवर जिंदा होके इब्राहिम की बारगाह में आ गए। सुन लिया तुमने? भाई यही तो इब्राहिम का कमाल है कि वह मुर्दा जानवर नबी के पुकारने पर पहाड़ से नीचे उतर आए। अब इंसान न उतरे तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आयत है भाई, आहिस्ता आहिस्ता फिक्र को आगे ले जा रहा हूं और वो सारे मसाइल जो आज खत्म नबुव्वत के हवाले से डिस्कस हो रहे हैं उन्हें तुम्हारी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। तो इब्राहिम के पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। मेरा मोहम्मद या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद अपने अल्लाह के पास वापस आ जा। हजारों मरतबा तुमने ये आयत सुनी होगी हुसैन इब्न अली के हवाले से। पहले मुखातब मेरे रसूल हैं, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद वापस आ जा अपने अल्लाह के पास। भाई तुम बहुत पढ़े लिखे लोग हो, ये बताओ कि तुम इस इमाम बारगाह में आए हो या वापस आए हो? आए हो ना? वापस घर जाओगे, ठीक? अच्छा भाई मैं कराची से वापस आया हूं, नहीं आया हूं, कराची वापस जाऊंगा तो वापस घर और वतन के लिए कहते हैं, वापस घर और वतन के लिए कहते हैं। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मेरे मोहम्मद आ जा, वापस आ जा। यानी मोहम्मद मक्के या मदीने का रहने वाला नहीं है, मोहम्मद का वतन है अर्श इलाही। अब ये बात न करना कि वो नूरी है या खाकी है। अर्श पे नूर होगा तो नूरी होगा, अर्श पर खाक होगी तो खाकी होगा। बस भाई बात वादी हो गई। तो क्या ख्याल है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मोहम्मद के मुकाबले में खड़े हो सकते? वो साहिब इत्मीनान, इब्राहिम खुद कह रहे हैं मेरे पास इत्मीनान नहीं है। और अब मूसा साहिब तौरात, साहिब शरीयत, कलीमुल्लाह, अल्लाह ने मूसा के बड़े नर्ज बर्दाश्त किए हैं और पूरा एक सब्जेक्ट है कि कहां कहां मूसा के नखरे और मूसा के नाज अल्लाह ने बर्दाश्त किए। अब सुनते जाओ, ये वो मरहले फिक्र है कि शायद मेरी बात यहाँ पे रुक जाए, लेकिन आराम से सुनना, आयतों को आयतों से मिला लेना। इज़ाब 20वां सूरा, सूरह ताहा। इज़ाब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ फिरौन के दरबार में, फिरौन ने बड़ी सरकशी अख्तियार की है। मेरे सारे सुनने वाले इन आयतों से वाकिफ होंगे। इज़हाब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, जाओ मूसा फिरौन के दरबार में जाओ, ये फिरौन बड़ा सरकश हो गया है।
काला के मानी जानते हो? ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, पूछ लो इनसे। काला, मूसा ने दुआ मांगी, काला दुआ मांगी, कुल दुआ मांग, ये फर्क ज़हन में रहे, ठीक है ना? काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। का परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी जबान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, फिर मैं जाऊंगा, ठीक है ना? कहा जाओ मूसा फिरौन के दरबार में जाओ, कहा मालिक ये दे दे फिर जाऊंगा। और उसके बाद जानते हो क्या कहने लगे? वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, मेरे अहल से, मेरे खानदान से एक वजीर मुझे दे दे, नाम है उसका हारून, रिश्ता है अखी, वो मेरा भाई और वो मेरा अहल भी है। सुन लिया? जाओ भाई, सूरह ताहा का ये पोर्शन, ये पैराग्राफ सारे मुसलमानों को छाप के दे दो। शायद पूरा कुरान पढ़ते हुए बोझ महसूस हो तो ये आयतें दे देना। वजाल बना दे, ली मेरे लिए वजीरन, एक वजीर, मिन अहली, जो अहल भी है मेरे खानदान से, नाम उसका हारून, रिश्ता मेरा भाई है। सुन लिया? एक मतलब मेरे कहने से और सुन लो, वजाल बना दे, ली मेरे लिए वजीरन, एक वजीर, मिन अहली, जो अहल है मेरे खानदान से, नाम हारून, रिश्ता मेरा भाई है। मूसा नाम बता रहे हो कि हारून है, रिश्ता बता रहे हो कि मेरा भाई है, कह रहे हो कि मेरे खानदान से, और ये कह रहे हो कि विदारत का अहल है। मालिक तू बना दे, तो खुद बना क्यों नहीं लेते? खुद बना क्यों नहीं लेते? तो मूसा यही कहेंगे कि मैं सिफारिश तो कर सकता हूं, अपना वजीर खुद नहीं बना सकता। तो जब नबी अपना वजीर न बना सके तो आपको यह हक किसने दे दिया? सुभान अल्लाह। बस तकरीर इस मरहले पे आके रुक गई। ये आयतें याद रखोगे ना? ये साहब देखो, अब गुफ्तगू तमाम हो रही है तुम्हारी बस्ती में, पहली मतलब आया हूं मैं, और कभी अगर जमाने की गर्दिशें नाहमवार ले आई तो फिर आ जाऊंगा। लेकिन अब ये जो अच्छा भाई, अब सुनो, देखो भाई, तकरीबन 55 दकीक़े मुकम्मल होने को आए और हम मगरिब के दामनों से मुत्तसिल होने वाले हैं। तो अब लेकिन अब मेहनत अकारत हो जाएगी अगर मैं फिर इस आयत को तुम्हारे जहन में महफूज न करवाऊं। फिरौन जाओ, फिरौन के दरबार में जाओ। आला मूसा ने कहा, आला मूसा ने कहा, ठीक है ना? मूसा ने अपनी मर्जी से दुआ मांगी, अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि दुआ मांगो। और अब मेरा नबी, सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, कुल, हर एक को आयत याद है और मैं तो उस आयत को तुम्हारे जहन में बेदार कर रहा हूं। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अब कैसे फर्क करोगे मूसा में और मोहम्मद रसूलुल्लाह में? मूसा ने कहा, काला मालिक मैं दुआ मांग रहा हूं, मेरी दुआ कबूल कर। और हबीब दुआ मांगो। यानी मूसा ने अपनी मर्जी से दुआ मांगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म इलाही से दुआ मांगी। मालिक तुझे तो मालूम है ना कि मोहम्मद को क्या चाहिए, तुझे तो मालूम है, तो दुआ मंगवाने की जरूरत क्या है, दे दे। कहा नहीं, ये दुआ मांगेगा तो दूंगा। बतलाना यह था कि जो दुआ मांगे अपनी मर्जी से वो मूसा है, और जो मेरे हुक्म से दुआ मांगे वो मोहम्मद है। तो जो रसूल अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता, क्या दीन को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ के चला जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम हो गई ना गुफ्तगू? तमाम हो गई? नहीं भाई, तमाम कहाँ हुई? अच्छा, मेरे बाद आपका खिताब है तो अजान। अच्छा,
तो अब मेरा ख्याल है कि मसाइब का हक आप अदा फरमाएंगे। हाँ? ठीक है। हाँ। नहीं, अब मेरे पास वक्त नहीं है और ठीक है, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। अब देखो, मैं मेरी सीरत में ये नहीं है जिंदगी में कि अजान के बाद तक जिसको मैं जारी रखूं, या अजान से पहले या अजान के बाद, ठीक है ना। तो अब ये जुमला सुन लो भाई, अब बात मुकम्मल हो जाए। और अब मैं मिंबर छोड़ूंगा अपने दोस्त के लिए। तवज्जो रहे, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन। हबीब, दुआ मांगो कि मुझे सच्चाई के साथ मदीने में दाखिल कर दे, मुझे सच्चाई के साथ मक्के से निकाल दे। हिजरत के वक्त की दुआ है। वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, वजअल बना दे ली मेरे लिए मिन लदुनका अपने पास से। हाँ बिल्कुल यही है। देखो, मैं कल रात को भी ठंडू आदम में कह रहा था कि मैं अरबी ठीक जानता हूँ, और अगर किसी को भी कोई एतराज हो ना, मुझसे करे। मिन लदुनका अपने पास से, सुल्तानन ताकतवर, नसीरा मददगार, मालिक अपने पास से क्या दे दे भाई? कोई तो कहे मददगार दे दे। यानी रसूल ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा। अब कब तक सिर्फ या अल्लाह मदद कहते रहोगे? बस आखिरी जुमला सुनो और अब मुझे इजाजत दे दो। अब मेरे दोस्त दायरे के फजाइल भी पढ़ेंगे और मसाइब भी पढ़ेंगे और हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। भाई इंशाअल्लाह फिर सही। ये तो पहली मर्तबा आया हूं, आखिरी मर्तबा तो नहीं आया ना। बस आखिरी जुमला सुनो, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन जुमला हदिया करके जाऊंगा। कौल रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, सुल्तानन ताकतवर, नसीरा मददगार, मालिक मददगार दे दे, मदद कर दे नहीं, मिन लदुनका अपने पास से। अब आयत को आयत से मिला लो। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, मूसा ने कहा मालिक मेरे खानदान से मुझे वजीर दे दे। तकरीर तमाम हो गई। मूसा और मोहम्मद, मूसा की दुआ, मालिक मेरे खानदान से मुझे वजीर दे दे, और रसूल ने मांगा मिन लदुनका अपने पास से दे दे। तो मूसा का वजीर आएगा मूसा के खानदान से, मोहम्मद का वजीर आएगा अल्लाह के पास से। अब समझ में आया कि अली को काबे में क्यों पैदा करवाया। नारे हैदरी, नारे हैदरी। व आखिर दावाना अनिल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह मसाइब फिर करेंगे। इल्तमास तो कजे तनज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन पांजी जैन ते वेरन अल्लाह मा सदरदा नहीं मिज़े मिंबर थी चुको है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अब्तहिय्यिल तामिय्यिल सय्यदिल बहिय्यिल सिराजिल मुज़िय्यिल कौकबिद दुरी साहिबिल वक़ार व सकीनतिल मज़बून बिअर्ज़िल मदीनतिल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदुल अहमद ऐनी अबलुगा।
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुत्तहरीन व इमामिल मुज़फ़्फ़रीन व शुजाइल ग़ज़नफ़रीन अबी शब्बीरिन व शब्बर कासिम दूबा व सकरिल अनज़ाइल बतीन अशरफिल मकीन अशजल मतीन लारिफिल मुबीन नासिरिल मुईन वालिल वली सय्यद रज़ील इमामिल वसील हुक्म बिनसिल जली ऐनी अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला औलादिल मासूमीन व शियतिहिम सालिहीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि हाज़ा इल्ला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी कुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सल्लल्लाहु ही खाल हेॾो ही पियो सुठो नथो लॻे नाराज़ जेकॾहिं न थियो त नाराज़ न थिजो मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदर चलवा कोई टे फिर मोमिन के गुजारिश है थोड़े देर वक्त तवज्जो आहे हर गुल जी पंहिंजी खुशबू आहे आले मोहम्मद जो दर को खाली कॾहिं न आहे थियो उही सलसबील जूं मौजूं आहिनि उही जन्नत जूं दरियूं आहिनि उही अली जी हुकूमत आहे थोड़ो अंदाज में फर्क आहे उम्र में फर्क आहे मगर जिक्र उन्हीं जो आहे जंहिंजे जिक्र लाइ हू इंतजार में आहे जेके समझ अचे ॻाल्हाए को जो ज़ोर ज़बर बि कोन्हे जेको जिक्र ॿुधण आयो आहे उहो ॿुधे जेको फ़िक्र ॿुधण आयो आहे उहो ॿुधे ही सिर्फ़ को तव्हांखे ख़बर आहे त मां हमेशह इतिहाद ते ॻाल्हियूं कंदो आहियां मुनाज़रो घटि पढ़ंदो आहियां मां उन्हनि जी इज़त ते गुफ़्तगू कंदो आहियां जिन्हनि जी इज़त ते ख़ुदा क़ुरान जी हिकु हिकु आयत खे लाहींदो आहे तवज्जो आहे न मुंहिंजा साहब वॾी गुफ़्तगू बाबा साहब हाणे मूं ते मिड़ी रहम कजो हाँ घणो ही रहम कयो तो बुलंद आवाज़ सां सलवात जे इहा बुलंद आवाज़ सां तो हिकु दफ़ो आस्ते पढ़ो मेहरबानी मां चेहरा ॾिसां थो खुदा तो चवे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कुछ ना है मोहम्मद न नूर न बशर वमा मुहम्मदुन सूरह आल इमरान की आयत आहे मौलवी साहब मुझे सामू वेठा आहिनि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कुछ ना है मोहम्मद जो कुछ आहे जो कुछ भी आहे जॾहिं का भी आहे तो रसूल ही रसूल आहे जो को समझो था जे वेहे तॾहिं भी रसूल उथे तॾहिं भी रसूल घुमे तॾहिं भी रसूल जे ही के सीने ते लगाए तॾहिं भी रसूल जे मस्जिद में भी ऐलान करे कि अलीयुन बाबुल हुदा मन तक़द्दमहु काना काफिरन व मन तखल्लफ अन्नहु काना काफिरन मिंबर ते भी ऐलान करे कि हिदायत जो दरवाजो अली तब जो अली का वधण जी कोशिश कंदो उहो भी काफिर जो अली के छॾे ॾींदो उहो हथ हथ बुलंद हुजनि हथ तव्हांजी मेहरबानी जो कुछ है रसूल
मां वो चेहरा भी ॾिसां थो, हालांकि काफ़ी देर खां मजलिस ॿुधी अथव, थकल बि हूंदो, मगर मां उन्हनि जो ज़िक्र थो कयां जेके थकल आहींदा आहिनि, बीमारियूं मिटाईंदा आहिनि, गम हटाईंदा आहिनि, जन्नत जो दर खोलींदा आहिनि, हलाली खे हरामी खे हलाली कंदा आहिनि। अलाए ॻाल्हि सम्झी ॻाल्हि है न? ही वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कुछ ना है मोहम्मद जो कुछ आ रसूल आ, वे तॾहिं भी रसूल, उथे तॾहिं भी रसूल, घुमे तॾहिं भी रसूल। मां पंहिंजे मौजू ते अचां, घुमे तॾहिं भी रसूल, कंहिंखे ही सीने ते लॻाए तॾहिं भी रसूल, जे कंहिंखे कुल्हनि ते खणे तॾहिं भी रसूल, जे कंहिंखे वार खोले ॾे तॾहिं भी रसूल, कंहिंखे चुमियूं ॾेई चवे मां इबादत थो कयां त तॾहिं भी रसूल, कंहिंखां मुंहुं मोड़े चवे उथी वञ तॾहिं भी रसूल आ। हथ मुझे ख्याल में मुझो जुमलो हिकड़े नारे जड़ो तो न हो, ये अफरा तफरा वारो नारो ना। रसूल ही रसूल, दुनिया असां ते कावड़जी वेठी आहे, जेको घरों कावड़े वो गरीब शीयन ते कावड़। जेके ज़ाल ॿिए दफ़े बोड़ न ॾे उहो बि असां ते कावड़े। झुमरी पई थी पवेस त रसूल असां जहिड़ो। सासिता जी मशहूर हदीस आहे के ही देगड़ी आई रसूल जे सामने, चइसी भाॼी थोरी आहे, लुआब विधाई, सभिनी साहबनि बि खाधो, असाब सफ़ा वारनि बि खाधो, देगड़ी न खुटी। नबी तो जहिड़ो आहे घर वारी जे साम्हूं ज़रा देगड़ी में थुके त ॾस, वधण त थी पोइ जी ॻाल्हि। सभिनी जी कावड़ असां, अलाए कहिड़ो ॾोह कयोसि। साईं मौलवी साहब भी मूंखे लुकमा थो ॾिए। मौलवी साहब तो ॿुधाए, चवे थो तव्हां हू था चवनि त अली खे तव्हां वधायो, असां वधायो? असां अलाह खे चयो त अली खे काबे में पैदा कर। गूंगन सां त मां नथो ॻाल्हायां, शीयन सां थो ॻाल्हायां। असां 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 ख़ुदा खे चयो, अलाए ॻाल्हि अचे थी ध्यान में अलाए। असां ख़ुदा खे चयो कि नबी जा हथ हुजनि ऐं अली जी पालना हुजे। असां ख़ुदा खे चयो कि नबी जे हथनि ते अली क़ुरान पढ़े। ॻाल्हाई छो नथो? हिते वरी जो पुछंदे न अली रसूल जे हथनि ते क़ुरान, हल कूड़, ॿार वरी क़ुरान पढ़ियो, ॿुधी नथा मरो छिया। ओ अली जी दुश्मनी में एतिरो न वध जे नबी जे हथ ते पत्थर क़ुरान पढ़ी सघनि था, अली क़ुरान नथो पढ़े। हथ पर असां 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 वधायो, असां वधायो। असां चयो अली जी पालना मोहम्मद करे, या नबी खे असां चयो त पंहिंजे बिस्तर ते अली खे सुम्हार। न चंबड़ जो उते को पिताबी हो, न खोसो हो, न डीशक हो, न वरी को दादू जो को गादही हो। असां तो वासी को न। असां ख़ुदा खे चयो कि अली जी शादी थिए फर्श ते, निकाह पढ़ अर्श ते,
असा अल्लाह के जो अली जी शादी हिते थे सितारा हुतो मौके अल्लाह ॻाल्हायो था अलाए न सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह असा चयो असा खुदा के चयो ही सब साहबा पे अलम घुरियो अलम दे उन ॾींहुं जो न मिलनि तंजी थी वेर न छॾियो अलम दे असा नबी के जैसे जे नबी जे दर तां यहूदी खाली न विया जेका पढ़ियल लिखियल दोस्त वेठा आहियो जे नबी जे दर तां यहूदी खाली न विया अॼु साहबा पिया था खाली वञनि हिकिड़े चयो नाला मूंखे नथा अचनि हिकिड़े चयो से असां खाली छो था वञूं छो असांखे नथो ॾी दर तां केरु खाली न वियो चुप करे चयो तो वो अमरो बि मां काथे जई अल्लाह जो मामलो आहे हथ बुला हथ बुलंद हथ बुलंद हथ बुलंद पढ़ियल लिखियल दोस्त तो चेहरा जवाननि जे लाइ अली जी जिंदगी चवंदो रहियो मोहम्मद तुंहिंजो नौकर आहियां आदम खां वठी ईसा ताईं के नबी में ताक़त भी चवे मां मोहम्मद जो यार आहियां न समझई जिंदगी अली नौकर नौकर नबी चवंदो रहियो तूं मुंहिंजो वज़ीर आहीं तूं मुंहिंजो मुशीर आहीं तूं मुंहिंजो सरताज आहीं मुंहिंजे बचन जो पीउ आहीं तूं बदू जो हक़ आहीं तूं सर आहीं तूं खून आहीं तूं जिस्म मस्जिद में भी खुदा जी इज्जत जो कसम हिते भी कौन चए